पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और हमेशा की तरह घंटी का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। करप्शन के ख़िलाफ़ जो बाज़ जगहों पे, बाज़ मौक़े पे जो पुलिस के आला अफसरान या इंतज़ामी अफसरान हैं, उन्होंने थोड़ा डंडा उठाया है कराची में, क्योंकि रुत बदल रही है, क्योंकि कराची की रुत बदल रही है। और जिन्होंने महसूस कर लिया है वो सीधे रास्ते पर आ रहे हैं, और जो ये सोच रहे हैं कि लुटो तो फुटो, जहाँ के हैं वहीं चले जाएंगे लूट मार करके कराची से, तो ये उनकी भूल है। इस वक्त जो मैं आपके सामने स्टोरी रख रहा हूँ, वो देखें आप, और आपको देखकर इंतहाई अफसोस होगा कि कराची की एक फैमिली जो कि मोटरसाइकिल पर, एक खातून और उसके साथ एक आदमी, ये मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि कुरंगी के इलाके में जो है वो कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है या कुरंगी, उस इलाके में जो है वो इनके मोटरसाइकिल सवारों को गश्त पर मौजूद जो है वो दो डाकू पुलिस एहलकारों ने उन्हें रोका है। उन्हें ही नहीं रोका, उस तरफ से जाने वाले कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ और कुरंगी की तरफ जाने वाले नाकों पे इधर उधर रात को ये लूटमार कर रहे हैं पुलिस एहलकार। और इनको ये देखें कि जो हम आपको फुटेज दिखा रहे हैं, पहले तो उनसे मुखमुखा की कोशिश की, फिर इधर ले गए, फिर उधर ले गए, फिर उसने बंदे ने जो है वो पैसे दिए, और वो पैसे जो है ना उसकी बीवी ने पुलिस वाले के हाथ में देने की कोशिश की। रिश्वत हालांकि वो दे रही थी, उसको नहीं देना चाहिए था, मगर क्या करें, क्या करें ये लोग। मतलब कराची के जो अवाम है, मासूम अवाम है, जान छुड़ाने के लिए पुलिस से बस उनको एक ही रास्ता नज़र आता है, और वो पुलिस वाले भी कहते हैं कि नोट निकालो, पैसे निकालो तो फिर जाओ, वरना थाने लेके चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बहुत सारी जो है वो संगीन किस्म की जो है वो दफात बता देते हैं कि उसके तहत गिरफ्तार हो जाओगे, गाड़ी जब्त हो जाएगी। अब आदमी कहता है कि यार वकील करो, मुकदमा हो जाए, फिर पेशियाँ भुगतो, उससे अच्छा है इन्हें जो है वो 2-4-5 हज़ार रुपये दे के जान छुड़ाओ। ये कराची में जो है वो आम है। ट्रैफिक पुलिस भी इसी तरह से चंदे और भत्ते ले रही है पूरी कराची में, और जब पीक आवर्स होते हैं उस वक्त वो चेकिंग कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि वो ट्रैफिक निकालें और ट्रैफिक की जो रवानी को बरकरार रखें, उस वक्त वो अपनी पैदागिरी में लगे होते हैं ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं। इसी तरह से थानों के, अब ये जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुरंगी के इलाके में, डिस्ट्रिक्ट कुरंगी में, ये नाकों पर खड़े हुए हैं मोटरसाइकिल, और ये गश्त पे। अच्छा, गश्त किस लिए लगाई जाती है इनकी? ताकि ये आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करें। उस रोड से अगर ये लोग जा रहे हैं, जो शरीफ शहरी गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो डाकुओं से बच जाएं, यानी कि डाकू उनके ऊपर हमलावर नहीं हो। लेकिन ये वर्दी में मौजूद ये पुलिस एहलकार भी किसी डाकू से कम नहीं है, जो कि रोकते हैं, थ्रेट करते हैं, धमकियाँ देते हैं, और देखें इज़्ज़त जो है वो ख़वातीन के साथ, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट भी करते हैं, जुमले भी कसते हैं। तो ये दो पुलिस एहलकार हैं, इनके खिलाफ मुकदमा भी होना चाहिए, इन्हें गिरफ्तार भी होना चाहिए, और इनके खिलाफ जो है हरासमेंट का भी केस होना चाहिए कि उस मासूम जो है वो खातून है, अब वो दे रही है पैसे जान छुड़ाने के लिए कि मुझे जाने दो, तो उसका हाथ पकड़ लिया, काफ़ी देर तक उसके साथ जो है जुमलों का तबादला ये पुलिस एहलकार करते रहे। गज़ब खुदा का ये कराची के जो आवाम के साथ ये पुलिस कर रही है, और साईं सरकार की वजह से कर रही है, क्योंकि साईं सरकार ऊपर से जो बैठे हैं, सीएम हाउस से लेकर नीचे तक जो भी अहकामात हो रहे हैं या जो भी आ रहे हैं, उसमें अगर करप्ट है कोई अफसर तो उसको लगाया जाएगा, करप्ट नहीं है तो उसको नहीं लगाया जाएगा। यानी कि ये साईं सरकार की ये जो है वो एक निशानी बन गई है। इसी तरह से सीएम हाउस से जो मामला चल रहे हैं, वहाँ पर एक डीआई साहब हैं, वो सारे के सारे करप्शन के मामला को देखते हैं। उसके साथ साथ नीचे जो लोग लगे हुए हैं वो जो है वो पैसे जमा करते हैं। एसएचओ यानी कि थाने बिकते हैं। गज़ब खुदा का, एक मरतबा फिर ये कई सालों के बाद ये फिर से जो है वो रुत कराची में जो आई है, ये रीत बनी है कि कराची के थाने बिकते हैं। एक ज़माने में हम 10-20 साल 25 साल पहले जो है वो ये काम होता था, लेकिन उसके बाद बंद हो गया था। अब ये दोबारा से और धड़ल्ले से हो रहा है, यानी कि चाहे वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हो, ज़िला गरबी हो, शर्की हो या जुनूबी हो। अच्छा, यहाँ पर जो है ना बाज़ जो है वो तो उन्होंने अपने मिडिल मैन रखे हुए हैं। इन 3 ज़िलों में जो है वो में से 2 में जो है वो मिडिल मैन है, और एक ज़िले के जो डीआईजी साहब हैं वो बजाते खुद थानेदारों के पास जाते हैं प्राइवेट गाड़ी में। हमारी जो इतलात हैं ज़राए के मुताबिक, अब करप्शन और भूख का ये हाल है, पीएसपी के जो करप्ट अफसरान हैं, डीआईजी साहब प्राइवेट गाड़ी में जाते हैं और एसएचओ को कहते हैं कि फ़लाँ जगह पे आ जाओ। वो एसएचओ जाता है तो उससे पूछते हैं कि माल लाओ, वो देता है उनको, तो वो जो अपने उनकी जो रिश्वत की जो हफ्ते की जो रकम होती है वो लेते हैं और उसको उतार के वहाँ से चले जाते हैं। यानी कि ये देखें कि डीआईजी साहब का, पीएसपी अफसरान के डीआईजी का क्या लेवल, कहाँ तक इन्होंने अपने आप को गिरा लिया सिर्फ पैसों के लिए। और अल्लाह ताला इन्हें अकल दे, और जो जिस तरह से अब ये हालात जो है वो करवट ले रहे हैं, चेंज हो रहे हैं सिंध में, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अच्छा दौर भी आएगा। और हमारी तो इस्लामाबाद में जो बैठे बाबू हैं, अरबाब इख्तियार और अरबाब इख्तिदार हैं,
और इस्टेब्लिशमेंट के भी लोग हैं, जो वफाकी हुकूमत के भी लोग हैं, उनसे हमारी तो ये दर्दमंदाना अपील है कि कराची के नौजवानों को कराची समेत सिंध के जो शहरी इलाके हैं वहाँ का नज़्म व नस्क उनके हवाले करें। कराची का जो कंट्रोल है वो कराची के नौजवानों के हवाले करके देखें। आप देखेंगे कितनी बेहतरी आती है कि नहीं आती है। कराची के बासलाहियत पढ़े लिखे नौजवान वो आगे आएंगे इंशाअल्लाह, तो कराची के जो मामलात हैं जो है वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। और कराची के नौजवानों को आगे लाकर, कराची के नौजवानों पर दस्त शफ़क़त रखकर, कराची के नौजवानों को उनके अपने इलाकों में, कराची समेत दीगर शहरी इलाकों में, अपने इलाकों में जो नज़्म व नस्क है वो चलाने का इख्तियार मिलना चाहिए। फिर आप ये देखेंगे कितनी चेंजेस आती हैं। अगर नहीं आए तो फिर वो निज़ाम आप अपना बदल दीजिएगा और ये करप्ट निज़ाम जो है दोबारा से कर दीजिएगा। लेकिन हमें 100% यकीन है कि कराची के, क्योंकि देखें जो अपने यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो अपने जो गली मोहल्लों में अपनी आने वाली नस्लों के लिए बेहतरी सोचेंगे और करेंगे। जबकि जो बाहर से आएँ, यानी कि वो हमारे ही सूबे हैं, हमारा पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन जब वहाँ से वो लोग आते हैं तो उनका कोई दर्द नहीं होता। कराची के लिए उनका कोई दर्द नहीं होता है। बस वो तो एक होता है कि लुटो तो फुटो, जिसको देख लें। यानी कि ये वफाकी तहकीकाती जो इदारे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मामले को देखें और इसको रोकें, और कोशिश तो करें रोकने की। यहाँ पर तो है, सिंध में तो कोशिश भी नहीं की जा रही कराची में कि जो करप्शन है उसको रोका जाए। इस वक्त देखें, ये मैं जो आपके सामने स्टोरी कर रहा हूँ, ये कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के हमने आपको पहले बताया कि लांडी थाने की हदूद में जितना भी बड़ा मुजरे सहित छालिया, गुटका, मावई का जो काम जो चल रहा है और दीगर थानों के इलाकों में चल रहा है, उनका जो है वो जो कारोबार है उसकी डीलिंग जो है SSP कोरंगी के दफ्तर के करीब की जाती है। ये हमारे ज़राए ने हमको बताया है। यानी कि जो माल पकड़ा जाता है, डीलिंग सारी वहाँ होती है, पैसे वहाँ लिए जाते हैं, उसको फिर रवाना कर दिया जाता है। बीच में जो दलाल होता है उसको उसका हिस्सा दे दिया जाता है। 1-2 कट्टे छालिया के, इससे पहले हमने एक स्टोरी भी की है कि उस दलाल के जो पुलिस ने पकड़ा उससे पैसे लिए, जो मालिक था, उसके अलावा जो है वो जो 2 कट्टे, 3 कट्टे, 4 कट्टे जो पकड़े जाते हैं वो उसका माल गनीमत समझ के उसको दलाल को दे दिया, मिडिल मैन को दे दिए जाते हैं, मुखबर को दे दिए जाते हैं। उसके बाद पुलिस अपनी जो है वो सारी कार्रवाई करती है, पैसे कमाते हैं। मतलब इनका दीन धर्म ईमान सिर्फ पैसा है। यानी कि कराची में जो क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है उसकी एक बड़ी वजह यही है कि जब SHO, हेड मोरर, मुंशी, SP, DSP सारे के सारे जब पैसे दे के लगेंगे तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। यानी कि अगर आप पैसे दे के लगेंगे तो पहले तो अपने आप पैसे रिकवर करेंगे। कराची में जो बढ़ते हुए जराइम की वारदातें हैं वो किसी सूरत रुकने को नहीं आ रही हैं। और हम तो सलाम पेश करते हैं वज़ीर आला पंजाब को, मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को, कि उन्होंने वहाँ पर CCD जो है वो एक महकमा बनाया है, जिसका चिट्ठा साहब को, ज़फ़र चिट्ठा साहब को उसका सरबराह बनाया और उन्हें इख्तियार दिया है, और उनके पीछे हुकूमत पंजाब खड़ी हुई है। अब आप देखें कि सिंध में पंजाब में जो किस तरह से क्राइम कंट्रोल हुआ है, तो हमारी तो अरबाब इख्तियार से ये रिक्वेस्ट भी है कि सिंध में भी उसी टाइप का CCD टाइप का और बाइख्तियार एक इदारा बनाना चाहिए। और ये अगर नए अभी जैसे कि अभी बंदरबाट हो रही है SSU में SSP की पोस्टिंग के लिए, SSP की पोस्टिंग के लिए सिर्फ इसलिए हो रही है कि जो पैसे वहाँ से मिलते हैं वो उन्हें मिले, दूसरा कहता है इन्हें मिले, और किसी भी जो है वो महज़ब और पढ़े लिखे और जो ईमानदार अफसर को लगाने की उसकी राह में जो है साईं सरकार रुकावट बनती है, क्योंकि उन्हें वो लोग पसंद नहीं है जो कि ईमानदार लोग हैं। वो साईं सरकार को कभी भी पसंद नहीं आए और ना आएंगे। तो अब ये देखें कि क़ुराए फ़ाल किसके उसमें निकलता है, लेकिन SSU में जो है वो 4 SSPs लगने के लिए जो है वहाँ पर भी परतोल रहे हैं। लेकिन लगें, ये उनका हक़ है, लगें, बिल्कुल लगें, लेकिन अवाम की फ़लाह के लिए, अवाम की हिफाजत के लिए, अवाम की उनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करें, जो ये लोग नहीं करते। ये सिर्फ पोस्टिंग इसके लिए लेते हैं कि फ़लाँ जगह पर इतने पैसे हैं, फ़लाँ जगह पर इतने पैसे हैं, फ़लाँ जगह पर इतने पैसे हैं। यानी कि वो अपने सिर्फ अकाउंट वो देखते हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पैसे हैं वो कहाँ से वापस आएंगे। तो ज़ाहिर है जब ऊपर लिए जाएंगे पैसे तो वो ज़ाहिर है रिकवर SSP भी करेगा, उसके अलावा SP भी करेगा, DSP SDPO भी करेंगे, मुंशी भी करेंगे, थानेदार भी करेंगे, SHOs, हेड मोरर भी करेंगे। ये सारी की सारी चेन है ये करप्शन में। इसलिए कराची में क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा। और कराची में जिस तरह से हाफ फ्राई फुल फ्राई का मामला, अब वो हाफ फ्राई तक अगर मामला है तो इसकी कोई, ये 23 अरसे से जो है वो ये मामला चल रहा है। डाकू इस तरह से नहीं बाज आएंगे, डाकू इस तरह से बाज आएंगे जिस तरह से CCD जो है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है पंजाब का वो कर रहा है। ज़फ़र चिट्ठा साहब की सरबराही में, दिलेर अफसर की सरबराही में वो काम चल रहा है और वहाँ पर क्राइम बहुत ज़्यादा तक कंट्रोल हो गया है। तो हमारी तो वफाकी तहकीकाती इदारों वफाक से, इस्टेब्लिशमेंट से भी ये दरख्वास्त है कि सिंध में भी कोई ऐसा एक डिपार्टमेंट बनाया जाए ऊपर, जिसके वज़ीर आला हो वो साथ
हाथ रखे हुआ हो और वो कहे कि क्राइम कंट्रोल करके दिखाओ। और हमारी कराची की पुलिस में इतनी सलाहियत है माशाल्लाह कि वो क्राइम कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा दिनों में नहीं, हफ्तों में कंट्रोल करके दिखा देंगे वो आपको। और जो क्रिमिनल्स हैं वो यहाँ से भाग के कहाँ जाएंगे, पंजाब जाएंगे तो वहाँ मारे जाएंगे, यहाँ रहेंगे तो यहाँ मारे जाएंगे। यानी कि अगर उनके साथ अगर एक मनसूबाबंदी के तहत काम किया जाए उनके ख़िलाफ़, तो ये एक बहुत बेहतर जो है वो होगा, कराची के शहरियों को भी सुख का सांस मिलेगा। अब ये जो कोरंगी के जिस तरह से इलाकों में बता रहा हूँ, वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में, वहाँ पर जो है वो ज़ाहिर है एसएसपी साहब को ये बात पता है कि किस तरह कहाँ से कितने पैसे आते हैं, और बिल्कुल ये रोज़े रोशन की तरह आया है। सारे लोगों को पता है कि पैसे कितने कहाँ से आ रहे हैं, मगर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे तक के लोग जो है वो करप्शन में मुलविस हैं और लिथड़े हुए हैं। ये तो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को भी सोचने की ज़रूरत है कि इस कदर सिंध में करप्शन है, उसको कैसे रोका जाएगा। लेकिन हमारी दुआ है, और आप जो है जल्द देखेंगे कि इंशाल्लाह सिंध में जो है वो तब्दीली होगी, कराची में भी माहौल बदलेगा। और इंशाल्लाह हमारी जिस तरह से आपसे है अरबाब इख्तियार से ये अपील भी है कि कराची और सिंध के शहरी इलाकों में जो है उनके मामलात हैं और वहाँ का जो नज़्म नस्क है वो नौजवानों को, वहाँ के मुकामी नौजवानों के हवाले किया जाए कि आप चलाओ इसको, तो उनके भी एहसास से जो कमतरी है वो भी दूर होगी, एहसास बरतरी में बदलेगी, और इसी तरह से मामलात भी बिल्कुल ठीक होंगे। और ये जो शर्की में डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है, यहाँ पर आप तो मतलब बस हम क्या बोले, हर जगह पर हर शाख पे उल्लू बैठा है। मैं ये बात कहता हूँ कि किसी को भी, किसी की तरफ भी उठा के आप देख लो, वो जो है वो करप्शन में मुलविस है। सिंध पुलिस में, कराची में थाने बिक रहे हैं, और जहाँ थाने बिक रहे होंगे वहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल बहुत मुश्किल से ही होगी। ये जैसे कुरंगी में मैं बता रहा हूँ आपको, ये मोटरसाइकिल सवारों ने खातून के साथ हरासमेंट किया है, उससे रिश्वत ली है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी चल रही है। अब उसके बाद क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मतलब ये कि अगर उसको जज़ा और सज़ा का ताल्लुक़ हो, इस सिलसिले में हमारी तो आईजी सिंध जनाब मोहतरम ग़ुलाम नबी मेमन साहब से भी अपील है, एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो साहब से भी अपील है, और डीआईजी जो ईस्ट हैं डॉक्टर फ़र्रुख साहब, उनसे भी अपील है कि ये मामले को देखें और ओवरऑल जो सिंध के मामलात को देखते हैं, पुलिस के मामलात को देखते हैं। ज़ियाउल हसन लंजार साहब, वज़ीर आला सिंध, अदी फरियाल तालपुर साहिबा और दीगर, इन सब से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस मामले को भी देखें और सिंध में जो करप्शन है उसकी भी रोकने में, उसको रोकने में भरपूर अपना किरदार अदा करें, ताकि कराची के शहरी जो है वो सुख का सांस ले सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।